हमको तो लगता है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, याचिका दाखिल खारिज कर देना था। मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो किया था, जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं ना, वो जो इतने त्रस्त है इससे कि वहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, दो निशान दो विधान। आपका नाम? मेरा नाम हरबंश चौधरी है। जिस तरीके से आज धारा 370 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कराया गया, अब दोबारा जो है ये धारा 370 लागू नहीं होगा, इसमें क्या? इसमें मेरा मानना तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो किया था, वो जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं ना, वो जो इतने त्रस्त है इससे कि वहाँ एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी, दो निशान दो विधान। और उसकी वजह से वो जो इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको बड़ी बुरी हालत से देखा जाता था। हर तीसरे दिन वहाँ बंद, हड़ताल, ये वो, और पूरा पैरालाइज किया हुआ था सिस्टम। और जो टेररिस्ट हैं या दूसरे जो एंटी सोशल एलिमेंट या सेपरेटिस्ट हैं, उनका राज चलता था। अभी पिछले 4 साल से जैसे बंद हुई है, 370 ख़त्म हुई है, तो वहाँ एक अलग सा माहौल देखने को मिल रहा है। जो दूसरे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी आया है। तो जो बाकी मतलब हिली एरिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि भाई नहीं, हमारी भी सरकार है। और उन जो दूसरे लोग थे, वो जो एंटी नेशनल सोच रखते थे, वो सप्रेस हुए हैं। और ये बहुत अच्छा फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम भी सोच रहे थे कि पता नहीं क्या फ़ैसला आता है, और जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं तो इसका व्यक्तिगत तौर से भी और सभी अपने सहयोगियों के तौर से भी समर्थन करता हूँ कि ये सही फैसला हुआ है। आगामी चुनाव जो है लोकसभा का 2024 में होना है, तो उसमें आप किसकी सरकार? देखिए, ऐसे है, हमारे देश में जितना भी चल रहा है करप्शन, ये वो वगैरह, अभी आप 2-4 दिन पहले देखिए कि सैकड़ों करोड़ रुपया घरों से निकल रहा है। तो अभी जो एक चीज़ और भी है, आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बड़ा मतलब स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये अगर इकॉनमी हमारी बढ़ रही है, तो इससे देश को फ़ायदा भी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि आज की डेट में आप पिछले 8-9 साल से देख लीजिए, कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पहले नहीं तो हर जगह माइक लगे होते थे, देख के बैठिए, सीट पे ध्यान रखिए। तो वो सारी चीज़ों से अगर छुटकारा हुआ, तो जिन लोगों ने किया तो उनको चांस तो मिलना भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट में दोबारा आए। बाकी वाले जो लोग थे, आप देख लीजिए, बाटला हाउस हुआ, वहाँ बम्बे में हुआ, कुछ नहीं किया हमारी सरकारों ने, उस समय की सरकारों ने। तो एक फेवरेटिज्म चलता था। तो ये जो अभी सरकार कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है हमारा। को जो ये आज की डेट में देखो, NIA कहीं छापे मार रही है, वो सारा कुछ वो बाहर आ रहा है। तो वो अगर गवर्नमेंट सही होगी, थोड़ा डिसीजन मेकिंग वाली होगी, तभी है। अगर मतलब हमारी पार्लियामेंट में ही लोग आए, पूरी फुल मेजॉरिटी नहीं हो, तो ये कोई काम नहीं हो सकता है। और इसके लिए अगर देश को आगे बढ़ाना, तो फिर तो फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आनी चाहिए, और अपोजिशन भी होनी चाहिए, पर पॉजिटिव सोच के साथ आनी चाहिए। अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, पर वो पॉजिटिव होके अपना अपोजिशन करे तो ठीक है। आज की डेट में आप देख लीजिए, सभी का सतर इतना गिर गया हुआ है, हर कोई एक दूसरे को घटिया से घटिया बात बोलता है। तो ये पहले नहीं होता था। आजकल नफरत की राजनीति चल रही है, तो कोई भी कम नहीं है, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। सारे जैसा देश खुश है, उसी प्रकार से हमें इस प्रकार की खुशी हुई। हमको तो लगता है कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, याचिका दाखिल खारिज कर देना था। अरे सुनने लायक नहीं है ना। बड़ी दिनों से लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, पूरा देश खुश था, तो इसकी याचिका की सुनने क्या ज़रूरत थी। केंद्र सरकार से पारित एक कानून बना था, ऐसी क्या बात आ गई कि उस याचिका को सुनना पड़ा, ये भी तो सोचना है ना। अभी हिमाचल प्रदेश से हमारे धारा 370 ये है कि इसको एक साजिश के तहत कांग्रेस को कभी एक इस्लामी देश बनाने के लिए एक धारा 370 के और 35 से लागू करके उनको एक अलग स्वतंत्रता दे दी, मुस्लिम बहुल होने के वजह से। और उसका अत्याचार पूरे जम्मू कश्मीर ने सहा, पूरे देश ने सहा। इसके हटाने से वो भी भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। पूरे देश की पूरा देश एक हो गए, एक प्रकार से एक देश में एक झंडा था, एक 2 झंडे हो गए थे, 2 विधान हो गए थे, 2 अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वहाँ लागू नहीं होता था।
इस प्रकार से एक विसंगतियाँ थी, वो विसंगतियाँ दूर किया मोदी सरकार ने। उससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा था ये कैसे गंदा कानून, ये कितना कैसे गलत हो सकता है। बाद पता चला है कि संविधान सभा का स्वीकार करने के बाद इसको अलग से जोड़ा गया संविधान में अवैधानिक तरीके से, जो कलंक देश का कलंक दूर हुआ हमारे हिसाब से।